नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का दूसरा महीना। यूक्रेन में हर तरफ धुआं, बम, बारूद, आग और तबाही के निशान। कई शहर तबाह। युद्ध विराम के लिए इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन में बातचीत। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से की थी बात। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 घंटे चली शांति वार्ता। बैठक के बाद रूस के मुख्य वार्ताकार जेलेंस्की ने दिया सकारात्मक बयान। जेलेंस्की ने पुतिन और साथ ही जेलेंस्की की मुलाकात के दिए संकेत। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के बाद होगी राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात। जंग के बीच रूस ने यूक्रेन को दी परमाणु बम की धमकी। साथ ही कहा देश पर खतरा नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी। युद्ध को रोकने के जेलेंस्की की शर्तों पर आग बबूला पुतिन। कहा यूक्रेन को झुकना ही होगा। रूस का बयान, देश पर खतरा बढ़ा तो फिर परमाणु हथियारों का होगा इस्तेमाल। इससे पहले भी पुतिन जेलेंस्की को दे चुके हैं धमकी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन की सेना के 4 लड़ाकू विमान को गिराया मार। वहीं रूस पर यूक्रेन का पलटवार। हमने भी रूस के 8 विमान और कई लड़ाकू टैंक किए तबाह। यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर जारी रूस के हमले। रूसी हमलों से मारियोपोल पूरी तरह से हुआ तबाह। बमबारी में अब तक 5000 लोगों के मरने की खबर थी। जान बचाने को पलायन कर रहे आम यूक्रेनी। मारियोपोल के मेयर के मुताबिक शहर से करीब 60% लोगों ने किया पलायन। बचे हुए लोगों में भी रसद की भारी कमी। यूक्रेन ने जारी की 620 रूसी खुफिया एजेंट्स की लिस्ट। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का किया दावा। यूक्रेन का दावा, खाली इमारतों को जानबूझकर निशाना बना रहा रूस। चेचन के लड़ाकू लगातार कर रहे फायरिंग। वीडियो आया सामने। मारियोपोल में अब तक रूसी हमले में 5000 लोगों की मौत, 1,50,000 लोगों के फंसे होने का दावा। हर तरफ केवल बर्बादी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन का महाविनाश जारी। रूस ने खार्किव में लगातार किए ताबड़तोड़ हमले। रूसी सेना लगातार बढ़ रही आगे। रूस से युद्ध में 1 महीने के भीतर खाक हो चुका है यूक्रेन का खार्किव। कहीं आग, कहीं खंडहर तो कहीं दिखा मलबे का ढेर। खार्किव में रूस यूक्रेन में जमीन पर आमने सामने की जंग। हवाई हमलों के बीच जमीन पर युद्ध करते दिखे दोनों देशों के सैनिक। हर तरफ तबाही तबाही। लवीव पर रूस का हवाई हमला जारी। कई बिल्डिंग्स हुई खाक का। हर तरफ केवल मलबा और आग। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूस का हमला। गवर्नर का दावा, तेल टैंकों को निशाना बना रहा है रूस। साथ ही कहा हम भी देंगे मुंहतोड़ जवाब। जंग के दौरान यूक्रेन के रिवने में अब तक 6 तेल डिपो तबाह कर चुका रूस। शहर की सारी फसलों का हुआ नुकसान। रूस के हमले से यूक्रेन में हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान। रूस लगातार बरसा रहा गोला बारूद और बम। बिल्डिंगें भी हुई खाक। दोनों देशों के बीच जंग में यूक्रेन के कई शहरों में बिजली, पानी, खाने और रहने का संकट। किसी शांत जगह पर समय गुजार रहे लोग। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन के दानिस्तक में रूस ने किया बड़ा मिसाइल अटैक। तस्वीरें आई सामने। रूस पर यूक्रेन सेना का पलटवार। दुश्मन सेना की टुकड़ी पर किया अटैक। यूक्रेन ने उड़ाए कई टैंक। यूक्रेन ने कहा हम भी पूरी तरह तैयार। युद्ध के बीच इरपिन से यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ा। मेयर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। लिखा लगातार रूसी जवानों को खदेड़ने का काम जारी। यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों शहर से 15 किलोमीटर पूर्व तक खदेड़ा। वहीं रूस ने भी शहर के कई इलाकों को किया तबाह। पलायन कर रहे लोग। यूक्रेन संकट के बीच 31 मार्च से भारत दौरे पर रहेंगे रूसी विदेश मंत्री। दौरे से पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की मानवीय युद्ध विराम की अपील। लोटस से पहले इमरान खान को बड़ा झटका। सहयोगी एमक्यूएम ने विपक्षी दलों से किया समझौता।
पाकिस्तानी राजनीतिक दल पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए की संयुक्त विपक्ष और एमक्यूएम के बीच समझौते की पुष्टि। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 75 रुपए 93 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा रुपया। कारोबारियों ने घरेलू शेयर बाजारों का अनुकूल रुख बताई रुपए के मजबूत होने की वजह। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में नरमी आने से भी रुपए को मिला समर्थन। असम मेघालय के बीच सुलझा सीमा विवाद। 50 साल पुराने मसले पर गृह मंत्री शाह के सामने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए दस्तखत। 12 में से 6 क्षेत्रों की सीमा तय। गोवा में सरकार बनाने के बाद सीएम प्रमोद सावंत का बड़ा ऐलान। हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देगी सरकार और बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में लाई गई योजना। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना। कहा यूपी चुनाव में सपा और बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कराकर भय का बनाया माहौल। उत्तराखंड सरकार में आवंटित हुए पोर्टफोलियो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह, उत्पाद शुल्क, खनन और नागरिक उड्डयन समेत 23 विभागों की करेंगे देखरेख। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद 6 साल के लिए पार्टी से किए गए निष्कासित। मीडिया में लगातार अनावश्यक बयान देने के लिए किए गए निष्कासित। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। पेट्रोल में 80 पैसे और डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। दिल्ली में शौता के पार पेट्रोल और डीजल की कीमतें। 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। वहीं डीजल में भी दर्ज की गई 80 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हुए पेट्रोल की कीमत। वहीं डीजल 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हुआ। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता परेशान। लोगों का कहना कमाई कम होने की वजह से कैसे होगा इस महंगाई में गुजारा। तेल के बाद सफर पर ही महंगाई के मार। केजीपी और केएमपी पर टोल टैक्स में 5 रुपए किलोमीटर की होगी बढ़ोतरी और 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमलावर कांग्रेस। लोकसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चा के लिए दिया स्थगन प्रस्ताव। यूपी में रेलवे ने शुरू की एक स्टेशन पर उत्पाद की पहल। रेलवे स्टेशनों के आसपास बिकने वाली लोकल सामानों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। रेलवे की पहल को लेकर बोले वाराणसी स्टेशन के प्रबंधक। कहा पहल के जरिए बढ़ेगी लोकल विक्रेताओं की बिक्री, साथ ही लोकल सामानों के बारे में मिलेगी ज्यादा जानकारी। दुनिया में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा कोरोना केसेस आए सामने। करीब 41 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1233 से ज्यादा नए मरीज। 1000 से ज्यादा लोग ठीक। वहीं 31 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 14,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले केवल 95 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसेस 440 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 103 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 960। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 45 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 44 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 371। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के केवल 5 नए केस। कुल मामले 8 लाख के पार। 30 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 55 नए केस। कुल मामले 9 लाख के पार और 339 से ऊपर एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार।
हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 13 नए मामले, 1 की मौत, कुल मामले 2 लाख के पार, 164 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 183 करोड़ के पार। गुजरात पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, वडोदरा थाने में छोटे बच्चों के लिए बनाया गया चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर, महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों की होगी देखभाल। दिल्ली के रोहिणी के एसजीटी नगर में सीवर में गिरने से 4 मजदूरों की मौत, हादसे की सूचना मिलने पर पहुंचे थानाध्यक्ष और दमकल विभाग के अधिकारी। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट के मुताबिक दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा, सिविल लाइन से बरामद किए गए सभी शव, तकरीबन 4 से 5 घंटे लंबा चला ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग को मिली बिजली स्टेशन की सुविधा, स्थानीय लोगों के मुताबिक रिसीविंग स्टेशन से आसपास के गांवों को मिल रहा फायदा। अनंतनाग में बने नए मेडिकल कॉलेज के लिए भी होगी बिजली सप्लाई, अधिकारियों के मुताबिक 3 करोड़ की लागत से बना पूरा बिजली स्टेशन। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिखा घना धुआं, 2 दिन पहले लगी थी आग, घटनास्थल पर मौजूद फायर टेंडर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को अग्नि की जांच के दिए निर्देश, अगले 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी का सितम, साफ मौसम के साथ तेज रफ्तार से चलेंगे हवाएं, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिन तक पारे में दर्ज की जाएगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में धूप की तपिश के साथ लू चलने का जताया अनुमान, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हफ्ते भर साफ रहेगा आसमान, हरियाणा में भी तेज धूप के साथ बढ़ेगा हीट वेव का खतरा। शिमला में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले समर सीजन से पहले ही बड़े सैलानियों की आमद, मार्च के आखिरी सप्ताह से ही लगा सैलानियों का तांता, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई तादाद। पंजाब के सीएम पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा हमला, केंद्र से मदद मांगने पर बोले सीएम घोषणाओं को अपने दम पर पूरी करें, केंद्र से पैसा लेकर राजनीति करना बेहद शर्मनाक। रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर अशोक खेमका के बयान पर बोले सीएम मनोहर लाल, मुझे नहीं मिला कोई भी पत्र, रजिस्ट्रियों में धारा 7A के तहत पहले से मामले दर्ज। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, रोडवेज महाप्रबंधकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बोले जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। चरखीदादरी में आयोजित 5वीं नेशनल रॉकबॉल चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लिया हिस्सा, कृषि मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर किया सम्मान। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश का नाम किया रोशन, जिले के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। इंद्र के कुंजपुरा में दरअसल विधायक ने किया अनाज मंडी दौरा, 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग, टेलिंग और साथ ही कारपेंटिंग के कार्य का किया शुभारंभ। मंडी में विधायक का लोगों ने किया जोरदार स्वागत, विधायक ने कहा इस कार्य से अनाज मंडी में फसल लेकर के आने वाले किसानों को मिलेगा काफी फायदा। गन्नौर में बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा के नेतृत्व में जीटी बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की शिरकत। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, 24 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं, दोपहर 12:30 से 3 बजे तक का रहेगा समय। बोर्ड में नकल रहित परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट, प्रदेश में बनाए जाएंगे 7 कंट्रोल रूम्स, 372 फ्लाइंग स्क्वाड, 1547 परीक्षा केंद्रों का करेंगे निरीक्षण, प्रदेश भर में धारा 144 लागू। सोनीपत में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं
के परीक्षा को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी, संबंधित सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट और अध्यापकों की ड्यूटी कर दी गई है नियुक्त। रादौर में जिला उपायुक्त ने खंड विकास और साथ ही पंचायत कार्यालय सहित थाने का किया आवश्यक निरीक्षण, रिकॉर्ड सहित पेयजल और साफ सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। उधर निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश, विभाग के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। रोहतक जिला विकास भवन में आयोजित हुई अधिकारियों के साथ नगर निगम के पार्षदों की बैठक, बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नूह में जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों से 4 अप्रैल से शुरू होने वाले इंद्रधनुष कार्यक्रम को सफल बनाने का किया आह्वान। डीसी ने कहा, जिले में हर रोज लोगों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीनेशन की डोज। डीसी ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, कहा अच्छा कार्य करने वाले बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। पैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार पेंटिंग गुरु शिल्पकार गोपाल प्रसाद शर्मा की स्टॉल है खास। पेंटर ने कहा, भारत सरकार ने उन्हें 2018 में अवार्ड से नवाजा। इंद्रीय अनाज मंडी एसोसिएशन ने मंडी प्रदान के लिए नई अनाज मंडी में आढ़तियों की बैठक, मंडी के सभी आढ़तियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अंबाला में भारत बंद के दूसरे दिन बस अड्डे पर रोडवेज स्ट्राइक का दिखा मिला जुला असर, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। करनाल में जिला सचिवालय पर कई संगठनों ने दिया धरना, प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। नूह में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिखा 100% असर, विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान महम में कामकाज प्रभावित, नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे विभिन्न विभागों के कर्मचारी, ठेका प्रथा बंद और साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। पलवल में दूसरे दिन हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल रही जारी, कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। रेवाड़ी के गांव नांगलिया रणमोख में बीते दिन 2 किसानों की 10 एकड़ जमीन की फसल जलकर हुई राख, किसानों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। गुरुग्राम के सेक्टर 83 में दर्दनाक हादसा, बिल्डिंग के पीछे मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने फिर उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार को लेकर खेमका ने हरियाणा सरकार को लिखा पत्र और प्रति स्क्वायर यार्ड के लिए जाते हैं 200 से 500 रुपए। बल्लभगढ़ में आपको बता दें कि एक्शन में दिखाई दी सीएम फ्लाइंग टीम, खाद्य विभाग के साथ मिलकर घी की दुकान पर की छापेमारी। पानीपत में महिलाओं के साथ सरकारी नौकरी के नाम लाखों रुपए की ठगी का मामला, महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत कर मामले में जांच के दिए आदेश। करनाल विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमारी ने टीम के साथ इंद्री में की गई रेड, विजिलेंस ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। सोनीपत के जाटी कला गांव से एक छात्र को घर से बुलाकर पीट कर हत्या करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रोहतक में पुलिस ने रोडवेज कर्मचारियों को हिरासत में लिया, गेट पर बैठे थे रोडवेज कर्मचारी, बसों को नहीं निकलने दे रहे थे बाहर।
अंबाला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 200 अफीम के पौधों की खेती का हुआ खुलासा। सोनीपत में अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या का मामला। आरोपी पति ने गला रेत कर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। चंदौरा में अज्ञात चोरों ने ईदगाह को बनाया निशाना। हजारों का सामान लेकर फरार हुए चोर। कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। कई विकास कार्यों का सीएम करेंगे उद्घाटन। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। शिमला में नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस का मंथन। शिमला पहुंचेंगे कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। समन्वय समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश में मंत्री और साथी विधायकों के टैक्स भरने को लेकर सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस जारी। हाईकोर्ट का जवाब सरकार पर है। 60,000 करोड़ का कर्ज फिर भी क्यों सरकारी खजाने से भर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब। शिमला के रिज मैदान में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में निकाली तिरंगा यात्रा। बोले विक्रमादित्य, प्रदेश का माहौल नहीं होने देंगे खराब। हिमाचल में बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की 31 मार्च को महंगाई मुक्त भारत रैली। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी जानकारी। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग काफी परेशान। हिमाचल प्रदेश पहुंचे 20 दिन पहले शुरू हुआ समर पर्यटन सीजन। शिमला, मनाली, धर्मशाला समेत कई इलाकों में दिखी पर्यटकों की भीड़। राजगढ़ के संत बाबा इकबाल सिंह को पद्मश्री अवार्ड से किया गया सम्मानित। इकबाल सिंह को समाज सेवा के लिए दिया गया अवार्ड। कुल्लू में राफ्टिंग बहाली की मांग को लेकर दरअसल कई लोगों ने किया चक्का जाम। सरकार के वायदों को झूठा बताते हुए डीसी के कार्यालय के बाहर दिया धरना। कुल्लू में सजे 10 दिवसीय शिल्प मेले में चूल की पत्तियों से तैयार किए अलग अलग उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। मेले में स्टॉल लगा रही संतोषी देवी ने बताया, पत्तियों से उत्पाद तैयार करने से महिलाओं को मिल रहा रोजगार। पौंडसाई में एक परिवार में घर के बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष। विवाद के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल। शिमला में वर्चुअली संपन्न हुई बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम मनाने का लिया गया फैसला। बिलासपुर में जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव की तैयारियों के लिए सांस्कृतिक उप समिति की समीक्षा बैठक। उपमंडलाधिकारी राजीव ठाकुर ने की बैठक की अध्यक्षता। मनाली में आम आदमी पार्टी का बढ़ते पानी के बिलों को लेकर दरअसल हल्ला बोल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर निकाली रोष रैली। शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक सोमाशंकर प्रसाद ने की बैठक की अध्यक्षता।